जब मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है तो वह शुद्ध आत्मा होता है। उस आत्मा में ना मोह होता है, ना माया का जाल, ना कामना की कोई लहर और ना ही अहंकार की कोई बूंद। परंतु जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, संसार के संपर्क में आने पर वह आत्मा धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को भूलने लगती है। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों को युद्ध भूमि में खड़ा देखकर विक्षिप्त हो जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताते हैं। वे कहते हैं, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अजर अमर है। जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह जन्म लेगा। इसलिए तू अपने कर्तव्य से विमुख मत हो। इसी उपदेश की गहराई में छिपा है मनुष्य के पतन का रहस्य। मनुष्य का पतन तब आरंभ होता है जब वह अपने कर्तव्यों से विमुख होता है, जब वह मोह और माया में इतना उलझ जाता है कि धर्म, सत्य और आत्मा के स्वरूप को भूल बैठता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। परंतु जब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए धर्म का त्याग करता है, तब उसका पतन सुनिश्चित हो जाता है। यही महाभारत का मूल संदेश है। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन एक क्षत्रिय था, राजा का पुत्र था, सामर्थ्यवान था, परंतु अहंकार, ईर्ष्या और लालच ने उसकी आंखें बंद कर दी। उसने धर्म को पीछे छोड़कर अधर्म का साथ दिया और यहीं से उसके पतन की शुरुआत हुई। जब मनुष्य भीतर से खाली हो जाता है, तब वह बाहरी वैभव में सुख खोजता है। जब आत्मा की आवाज दब जाती है, तब अहंकार बोलने लगता है। यही वह क्षण होता है जब उसका पतन प्रारंभ होता है। मनुष्य का पतन तब होता है जब वह मैं और मेरा के भ्रम में उलझकर यह भूल जाता है कि वह स्वयं ब्रह्म का अंश है, आत्मा है, चैतन्य है। वह शरीर, जाति, पद, धन, रूप, इन सबको ही अपना पहचान समझ बैठता है और जब यह पहचान ही झूठी हो जाती है तो उसका संपूर्ण जीवन एक भ्रम बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक और स्थान पर कहा है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनमिह वैरिणम, अर्थात यह काम और क्रोध ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और आत्मा को निगल जाते हैं। जो व्यक्ति इनका नियंत्रण नहीं करता, उसका पतन अवश्यंभावी होता है। युद्ध के समय अर्जुन भी मोह में पड़ गया था। उसे अपने कुटुंब, अपने गुरु, अपने बंधुओं की चिंता सताने लगी थी। वह युद्ध छोड़कर संन्यास लेना चाहता था, परंतु श्री कृष्ण ने उसे स्पष्ट किया, यह क्षण त्याग का नहीं, यह क्षण धर्म की स्थापना का है। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भागे, उसका पतन होगा, पर जो धर्म के लिए उठ खड़ा हो, वह अमृत को प्राप्त होता है। तो हे मानव, तू स्वयं से यह प्रश्न कर, क्या मैं अपने धर्म के मार्ग पर चल रहा हूँ? क्या मेरा जीवन सत्य, करुणा और कर्तव्य से जुड़ा है? यदि नहीं, तो जान ले, पतन का मार्ग आरंभ हो चुका है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु वह स्वयं होता है। जब वह अपने विवेक को मार देता है, जब वह झूठ को सच मान बैठता है और सत्य से मुंह मोड़ लेता है। आज के युग में भी हम अनेक दुर्योधनों को देख सकते हैं, जो लालच में, क्रोध में, मोह में अंधे होकर अपनों को ही दुख दे रहे हैं। ये सभी अपने ही कर्मों से अपने पतन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। परंतु जब मनुष्य कर्म करना छोड़कर केवल फल की चिंता करने लगे, तो उसका मन अशांत हो जाता है। वह छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है और फिर क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार उसकी आत्मा को ढंक लेते हैं। यही उसकी विनाश यात्रा का आरंभ होता है। पर श्री कृष्ण केवल पतन की बात नहीं करते, वे उद्धार की भी राह दिखाते हैं। वे कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे मुक्त करता हूँ। मनुष्य का पतन तभी रुक सकता है जब वह आत्मचिंतन करे, अपने कर्मों की समीक्षा करे और परमात्मा की ओर लौट आए। जब वह अपने भीतर झांके और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। गीता का प्रत्येक श्लोक यही पुकार करता है, उठो, जागो और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म का अंश हो। तेरा जन्म केवल खाने, सोने, भोगने के लिए नहीं हुआ। तेरा जन्म हुआ है धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की खोज के लिए, प्रेम और करुणा के प्रसार के लिए। जिस दिन तू यह भूल जाता है,
उस दिन तेरा पतन आरंभ हो जाता है। हे दर्शकों, इस जीवन की अनमोल घड़ियों को व्यर्थ मत जाने दो। श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारो। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, वह एक चेतना थी जो आज भी हमें पुकार रही है। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो, यदि आपने श्री कृष्ण के उपदेशों में अपने जीवन का प्रकाश देखा हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं। याद रखिए, पतन तभी रुकता है जब मनुष्य पुनः धर्म की ओर लौट आता है, और धर्म की राह पर चलने वाले को स्वयं श्री कृष्ण का साथ प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।